वंदे मातरम दोस्तों। आज अपनी तीसरी क्लास राजस्थान के मेले एवं त्यौहार और आज अपने करेंगे भाद्रपद माह यानी कि भादुआ। और ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी मेले और त्यौहार हैं वो सारे के सारे अपने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के। तो इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले आएगा कृष्ण पक्ष। वैसे मैंने यहाँ पर ये लिख रखे हैं, आपको मैं पहले बता दूँ, पर मैं आपको लिखा लिखा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। नहीं तो मैं आपको सीधी फोटो ही दे दूँ, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। शुक्ल पक्ष, इसको मैं बंद कर दूँ, आपको लगेगा कि ये देख के पढ़ा रहा है। ठीक है, राजस्थान का कृष्ण पक्ष। एकम, एकम को कुछ नहीं है। दूध को करने तीज को आएगी बड़ी तीज। ठीक है, बड़ी तीज। चौथ को कुछ नहीं, पहुँचने की छठ को आएगी ऊब छठ, ऊब छठ। सप्तमी को कुछ नहीं, आठवीं की कोनी, नवमी की कोनी। उसके बाद में कृष्ण, जन्माष्टमी, गोकुलमी, नवमी की कोनी, कृष्ण की कोनी। फिर आएगी बच्चबारस, बच्चबारस। और बाद में अमावस्या आ जाएगी। कृष्ण पक्ष आते आते अमावस्या आ जाती है, काला होता जाता है चांद। इसको बुद्धि भी कहते हैं, कि जैसे भाद्रपद बुद्धि तृतीया, ऐसे इसको बुद्धि लिख देते कई बार। ये ध्यान रखना, ये है सती अमावस्या। इसके इतने थे। अगर बात करें शुक्ल पक्ष की, तो सबसे पहले आएगी दूज को आएगी बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, या फिर रामदेव जयंती। रामदेव जयंती, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में तीज को आ जाएगी हरितालिका तीज, हरितालिका तीज, हरितालिका तीज। चौथ को गणेश चतुर्थी। ये अपने शुक्ल पक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर दिन ही एक त्यौहार है, गणेश चतुर्थी। फिर पंचमी को आएगी ऋषि पंचमी। फिर छठवीं और सातवीं को नहीं, फिर राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। फिर तेजादशमी। 11 को कुछ नहीं आएगा, फिर आएगा देव झूलनी, 11, देव झूलनी या फिर जल झूलनी एकादशी, एकादशी, एकादशी। ठीक है, या फिर अपने इसको कहते हैं ढोल एकादशी, ढोल 11। ये ढोक लिख दिया मैंने, ढोल, ढोल बजाने वाला होता है ना, वो एकादशी। ठीक है, उसके बाद में 12-13 में कुछ नहीं, फिर आएगी अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। ये मैं जब आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ये आपको सारे समझ में आ जाएंगे। एक बार मैं नाम लिख रहा हूँ, अनंत चतुर्दशी। फिर 14 को, फिर 15, फिर आ जाएगा पूर्णिमा के दिन श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे। ये अपने शुरू करते हैं बड़ी तीज से। ठीक है, तो बड़ी तीज, इसके कई नाम हैं। बड़ी तीज या फिर बुढ़ी तीज अपने बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी है तो बुढ़ी है। इसको अपने सातुड़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज। और क्योंकि ये अंधेरे पंख में आती है, काले में आती है, तो इसको अपने कजड़ी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज है वो श्रावण के शुक्ल पक्ष में आती है, ये अंधेरे पंख में कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है,
बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, फातुड़ी तीज, कजड़ी तीज, इसका आप एक लिख लेना कि ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, फातुड़ी तीज, कजड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, कजड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। उसके बाद में ऊब छठ, ऊब छठ आ गई अपनी, ऊब छठ। इसका अन्य नाम बात करें तो हल छठ या फिर बलराम जयंती। ये मेनली कृष्ण जी के भाई थे बलराम जी, उनके लिए है ये, इस दिन उनका जन्म हुआ था, बलराम जयंती। तो मैं आपको बता दूं अगर किसी को पता नहीं, श्री कृष्ण जी, अब श्री कृष्ण जी तो थे, इनका जन्म हुआ था, ये अपने जन्माष्टमी लिखी है ना, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उनके बड़े भाई थे बलराम जी। अगर किसी को इतना डिटेल नहीं पता हो तो मैं मोटा मोटा बता दूं कि कृष्ण जी को अपने भगवान मानते हैं और उनके बड़े भाई थे बलराम जी, उनको भी अपने भगवान का रूप मानते हैं। ठीक है, इनका जन्म जन्माष्टमी में हुआ और वो बड़े भाई थे तो उनका जन्म पहले ही होगा, तो उनका जन्म इनका अष्टमी में, उनका छठ में यानी कि षष्ठी में उनका जन्म हुआ था बलराम जी। बलराम जी का आपको याद रखने के उनका एक हथियार था, जैसे कि पुराने टाइम में हथियार होते थे तलवार, धनुष, ऐसे बलराम जी का हथियार क्या था? बलराम जी का हथियार था अपने कह सकते हैं वो क्या होता है, बलराम जी की हल था। ठीक है, बलराम जी का हथियार हल था और इसीलिए अपने इसको हल छठ भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपने हल छठ कहते हैं। ऊब छठ को हल छठ भी कहते हैं। ठीक है, हल छठ क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन बलराम जी का जन्म हुआ, बलराम जयंती। कृष्ण जन्माष्टमी को आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है, गोगा नवमी आप लिख लेना, गोगा नवमी। गोगा नवमी, गोगा नवमी के दिन क्या होता है कि गोगा नाम में अपने को पता है गोगा जी, तो इस दिन स्पेशल चीज़ बताऊं तो गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला भरता है। अब लोक देवता जब पढ़ेंगे तो साथ के साथ अपने लोक देवता भी लेकर चलेंगे, लोक संत भी लेकर चलेंगे, सारे जो मेले त्यौहार सबके अपने यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। बाद में जैसे उनको अपने पढ़ेंगे तो ये बस देखते दिमाग में आ जाएगा। तो गोगा नवमी, तो इस दिन गोगा जी के दो मेन स्थल है, एक तो है ददरेवा चूरू, ददरेवा, और गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है, ये इनके प्रमुख स्थान है। यहाँ पर तो ददरेवा में तो इनका जन्म हुआ था और गोगा मेड़ी में इनकी मृत्यु हुई थी। एक इनकी धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी किसको कहते हैं तो वो ददरेवा में है। शीश मेड़ी बात करें तो नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया कि शीश मेढ़ी की अगर बात करें तो ददरेवा में, और धड़ मेढ़ी मैं आपको बता देता हूँ। शीश और धड़ क्या होता है? धड़ तो होता है बिना सिर का शरीर, ऐसा शरीर जिसके ऊपर सिर ना हो, बिना सिर का शरीर, बिना सिर का शरीर। ठीक है, ये तो होता है धड़। और शीश यानी कि सिर। तो गोगा जी जब महमूद गजनवी और अपने भाइयों से युद्ध कर रहे थे, अर्जुन और सर्जन से, तो वे अपने जन्म स्थान पर युद्ध कर रहे थे। 80 वर्ष की उनकी उस टाइम पे आयु थी, तो उनका सर कट के ददरेवा में गिर गया था। ठीक है, फिर भी वो युद्ध करते रहे और युद्ध करते हुए मुगलों को दौड़ाते हुए वो गोगामेड़ी तक ले गए और सबको हराने के बाद में गोगामेड़ी में उन्होंने अपना जो थी देह त्याग दी। तो इनका शीश तो गिर गया ददरेवा में, इसलिए ये क्या थी? शीश मेढ़ी। ददरेवा में इनकी शीश मेढ़ी। ठीक है, और बाद में इनका धड़ गिरा था गोगा मेढ़ी में, तो यहाँ पर इनकी धुर मेढ़ी या धड़ मेढ़ी है। ठीक है, इतना हो गया। ज़्यादा अपने डिटेल में नहीं जाते हैं, वापिस आ जाते हैं कि गोगा नवमी के दिन ददरेवा और गोगा मेढ़ी में इनका मेला भरता है।
कोई पूछ ले कि गोगा जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को कहाँ ददरेवा में और गोकामेड़ी में, ददरेवा चूरू, गोकामेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, क्यों? यहाँ पर तो है शीशमेड़ी और यहाँ पर है दुर्मेड़ी या दृढ़मेड़ी। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब वो देह त्याग दिया तो वहाँ पर थोड़े बहुत तुर्क सैनिक बच गए थे। तो उन तुर्की सैनिकों ने क्या किया, उनको भगवान के रूप में माना और उनको अपने रीति रिवाज के अनुसार वहीं पर दफन कर दिया। तो वहाँ पर गोगा जी की बन गई कब्र और वहाँ के शासकों ने बाद में फिर अपने मतलब कि उनको पीर के रूप में मानकर वहीं पर उनका उसी तरीके से मंदिर बनवाया, जो कि आज भी अपने को देखने को मिलता है कि एक मस्जिद या दरगाह के टाइप में ही है, मंदिर के हिसाब में नहीं है। वहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। हिंदू मुस्लिम के मतलब जो है सांप्रदायिक सद्भाव का ये एक मंदिर है। इतना अपने इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, वैसे तो लगभग सारी बात कर ली। उसके बाद में बच्छ बारस को लिखो तो इतनी कोई खास नहीं है बच्छ बारस। ठीक है, आज की क्लास में ये इतने होंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, और ये जो है ये अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बच्छ बारस के दिन अब नाम में बच्छ लिखा हुआ है, यानी कि बछड़े की पूजा की जाती है इस दिन, बछड़े की पूजा। प्लस चाकू नहीं चलता, चाकू नहीं चलाते, यानी कि इस दिन चाकू का उपयोग नहीं होता है अपने सब्जी वगैरह काटने में चाकू का। यानी कि सभी ने जो इसको मानते हैं बच्छ बारस को, हमारे यहाँ पर यह ऐसा नहीं होता, जो मानते हैं वो इस दिन बछड़े की पूजा करते हैं और चाकू नहीं चलाते। ठीक है, बच्छ बारस का ये हो गया। फिर हरतालिका तीज तो यहाँ पर आ गई ना, हरतालिका तीज को छोड़ते हैं अपने, सती अमावस्या कर लेते हैं। सती अमावस्या के दिन मेला भरता है, मेला भरता नहीं है, भरा जाता था। किसका? रानी सती का। ठीक है, रानी सती का ये मैं लिख लेता हूँ। रानी सती का मेला झुंझुनू में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये अब भरता नहीं है, रानी सती का मेला भरता नहीं है, पहले भरा जाता था, वर्तमान में सरकार ने इसको बैन कर दिया। अब इसको सती अमावस्या क्यों कहते हैं कि सती पुराने समय में क्या होता था हिंदू धर्म में कि कोई भी राजा महाराजा जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी थी उसके साथ ही जब अपने यहाँ पर दाह संस्कार होता है, शव को जलाया जाता है, तो उसकी पत्नी उसके शव के साथ ही जल जाती थी। और व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा या फिर व्यक्ति की अपने बोलते हैं कि एक होता है ना कि अपने के उसके पास इतने बीघे ज़मीन है, या वो प्रतिष्ठा जो होती है वो इसी चीज़ के आधार पर मानी जाती थी कि इस व्यक्ति के पीछे कितनी स्त्रियां सती हुई है। ठीक है, और सती होना बहुत ही शुभ माना जाता था, सती प्रथा को उस टाइम में शुभ माना जाता था। इसलिए अब जब झुंझुनू में रानी इनका मूल नाम अलग था, वो मैं आपको कल देख के बता दूंगा, अभी देखा नहीं है, याद नहीं है मेरे को। रानी सती जो उस टाइम में ये सती हुई तो उस टाइम में ये भी प्रथा होती थी कि जब सती होती थी तो उसकी पूजा पाठ भी करने लग जाते थे। जो महिला सती होती थी उसको बहुत मतलब कि ऊंची पदवी का माना जाता था। तो रानी सती जब सती हुई, ये ऐसे ही सती नहीं हुई थी, इनके जो पति थे वो सिरसा के जो नवाब थे उनके साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, और रानी सती ने उन सैनिकों को मार के फिर वो सती हुई थी। इसीलिए उनकी याद में अमावस्या के दिन ये घटना हुई थी और अमावस्या के दिन ये सती हुई, इसीलिए सती अमावस्या मनाने लगे। और रानी सती का मंदिर बनवाया झुंझुनू में और वहाँ पर मेला लगाया जाने लगा। और सती प्रथा पर जब रोक लगाई गई तो रानी सती का मेला और इस जो मंदिर है इसके ऊपर रोक लगा दी गई। सरकारी जो अपनी किताबों के अनुसार यही है, बाकी स्थानीय जो है वहाँ पर ये अभी भी मेरे को लगता है चलता है। बाकी किताबों के अनुसार वहाँ पर वर्तमान में रोक लगा दी गई है। सती अमावस्या, ठीक है, सती अमावस्या के दिन रानी सती का मेला झुंझुनू में भरा करता था। ऐसा नहीं है कि भरता है, भरा करता था, वर्तमान में ये बंद है। अब इनके कुछ मेले तो मेरे को लगता है नहीं। चलो
अब जो भी है वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इतना ही करता हूँ, बाकी कल। ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दिया करो। ठीक है।